हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास की सीरीज चल रही है। सभी प्रकार के विषय जो आपके सीटेट में आते हैं वह सीरीज बाई सीरीज चल रहे हैं, आप जरूर देखें। यह बाल विकास पेडागोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके पर। जब कोई बार-बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, जब कोई बार-बार अपनी कमजोरियों में निकलने से असफल होता है, तो क्या होता है? और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? यहाँ पर पूछा है कि जब कोई बार-बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, प्रॉब्लम आ रही है और अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो मन और ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? यहाँ देखेंगे, कार्ल गस्टव युंग ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है, करेन हर्नी ने कहा है, अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थ्योरी संबंधित है, इनको अपन को याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किससे संबंधित है? यह हमको देखना है। यह किससे जो है संबंधित है? यह किससे संबंधित है? इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? यह 2009 उल्लेख करता है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा होती है जो सभी बच्चों को, चाहे विकलांग हो, चाहे निर्धन परिवार से हो, सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकें, एक क्लास में बैठकर एक साथ बच्चे पढ़ सकें। ऐसे बच्चों के लिए होती है समानता की जो क्लास होती है। यह पूछा है 2009 में यह आया कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऐसा हर बच्चे को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उसे हीन भावना नहीं करना चाहिए और उसे पढ़ने का बराबर अधिकार है, यह आया। और 2009 में निःशुल्क शिक्षा, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, नियम भी है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजनाओं को कभी-कभी तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक, एक अभी बोला समावेशी क्या होगी? जो बच्चे एक साथ बैठकर एक कक्षा में पढ़ेंगे, वे बच्चे विकलांग हों, कम सुनने वाले हों, दृष्टिहीन हों, कम देखने वाले हों या निर्धन परिवार से हो, अमीर परिवार से, एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? इसके लिए शिक्षक एक धैर्यवान और एक उत्कृष्ट शिक्षक होना चाहिए, जो अपना उत्कृष्ट कार्य कर सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। एक विशिष्ट शिक्षक योजना बनानी पड़ेगी, शिक्षक को एक विशिष्ट अच्छी योजना बनानी पड़ेगी। कभी-कभी तैयार करना चाहिए, उसे कभी-कभी एक अच्छा विशिष्ट तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ये तो वर्ड रॉन्ग है, हतोत्साहित नहीं होना है, उत्साहित ही होना है। तैयार नहीं होन करना चाहिए, तैयार नहीं। विशिष्ट शिक्षक योजना, विशिष्ट एक शिक्षक को विशिष्ट योजना बनाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, कभी-कभी तैयार करना चाहिए, यह भी रॉन्ग होगा आपका। कभी-कभी तैयार नहीं करना चाहिए, उसे प्रतिदिन स्कूल में प्रतिदिन ही कार्य करना चाहिए, एक विशिष्ट योजना बनाना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा इसका क्या? राइट ऑप्शन है बी, सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप से तैयार करना। सक्रिय रहना चाहिए, हर टीचर को एकदम सक्रिय ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं ढीला-ढाला, नहीं भाई दिन कट जाए आज का, ऐसे नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्रिय ही रहना चाहिए। तो वह ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है, यह बहुत ही जरूरी है
कि नहीं पूछा है, कि हाँ पूछा है। 3 ऑप्शन सही हैं, 3 ऑप्शन राइट हैं, 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, निम्न में से कौन-सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च है, प्राथमिक स्तर पर? एक तो क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, विज्ञान विषय को समझने का तरीका कौन-सा उच्च मतलब अच्छा है, और क्लास कौन-सी है? प्राइमरी की। वास्तविक अनुभव प्रदान करना चाहिए, यह सही है। जो बच्चे जिस चीज़ को बच्चे देख चुके हैं, जिस चीज़ को बच्चे जानते हैं, उनके वास्तविक अनुभव हमको बच्चों को देना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि बच्चों को ऐसे आप सुना रहे हो ट्रेन के बारे में, बच्चों ने ट्रेन नहीं देखा, आप प्लेन के बारे में बात कर रहे हो, मेट्रो ट्रेन के बारे में बात कर रहे हो, तो बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे को बताना है कि बैलगाड़ी से यात्रा होती है, बैलगाड़ी यात्रा के लिए साधन है, तो बच्चा समझ जाएगा। ऐसे ही कोई विज्ञान में कोई चीज़ समझाते हो तुम उनको, तो उनको अपना हाथ पकड़ के सिखाओ कि ये हाथ है, इसमें ये हड्डियाँ हैं, ये साइंस में आती हैं, ये आपकी 5 फिंगर है, इसके अंदर हड्डी है। मतलब उन्हें ऐसी चीज़ दिखाओ, बताओ जो वो अनुभव करते हों, जिसको वो जानते हों। तो ये वास्तविक अनुभव वाला राइट है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना। जो वस्तुएँ हैं उनके पास, उन्हीं का प्रेक्षण करवाइए, उन्हीं का परीक्षण करवाइए, तो वहाँ से भी समझेंगे। रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र खींचकर समझाइए, तो रेखा चित्र से भी समझेंगे बच्चे, यह भी राइट है। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, यह नहीं है राइट, यह गलत है। इसलिए गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर नहीं पूछा था, इसलिए यह सही है। गलत क्यों है? अमूर्तता, अमूर्तता से बच्चा डरता है, क्योंकि जो बच्चे ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसे वह महसूस नहीं कर सकता। जब बच्चा की वो पिताजी ने 4 अवस्थाएँ बताई हैं, उसमें जो चौथी अवस्था है बच्चे की 11 साल से 15 साल में जो किशोर अवस्था है, उस अवस्था में जाकर बच्चा समझने लगता है। जब बच्चा 6 क्लास से में 11 का होता है, 6 क्लास में आ जाता है। जब बच्चा समझने लगता है कुछ चीज़ों अमूर्त चीज़ों को, एक्स माना कि एक्स है, माना कि वाय है, जो चीज़ें है ही नहीं उसके पास में, और मगर वो समझने लगता है अमूर्त चीज़ों को। मगर अभी प्राइमरी क्लास में वह नहीं समझ पाता, इसलिए यह रॉन्ग है। यही क्वेश्चन राइट है हमारा। निम्नलिखित में से कौन-सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? यहाँ भी हमको नहीं पूछा है। नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। विद्यार्थियों को एकाएकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने योग्य बनाना। समानता और अंतर देखने और सदस्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। यहाँ पर आप देखेंगे जो कौन-सा समझ के लिए जो ऐसा क्या शिक्षण है जो प्रदर्शित किया है चारों ऑप्शनों में, जो जिससे बच्चे की समझ बढ़ेगी, जिससे बच्चा कुछ सीखेगा। किससे सीखेगा बच्चा? परिघटना या अवधारणा। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना। बच्चा कहीं कुछ देख कर आया है, कोई घटना घट गई है, वो कहीं घटना देख कर आया तो अपने कहीं कुछ देख कर आया तो अपने शब्दों में अभिव्यक्त करो, तो बच्चा अपने मन से उसके भाव उत्पन्न होंगे। वह यह राइट है। समानता और अंतर देखने, सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी को सहायता करना। कोई चीज़ 2 चीज़ें दे दी, उनमें समानता है या अंतर है। जैसे आपने 1 किलो लोहा नमक रख दिया और 1 किलो कॉटन रख दिया। अब बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये कॉटन ज़्यादा होता है या नमक ज़्यादा होता है? बच्चा छोटा है, वह अभी अमूर्त चीज़ें नहीं जानता, मूर्त जो दिख रही है वही महसूस करता है। तो वह कहेगा कि कॉटन ज़्यादा है, वो बहुत सारी लग रही है, नमक कम हैगा। तो ऐसा समानता और अंतर, उसे समान दिख रहे हैं, उसमें अंतर करने के लिए फिर आप उसको भार उठाने के लिए कहोगे, तो शायद बच्चा समझ जाएगा कि इसका भार और इसका भार बराबर है। तो वह अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने, मतलब वह दृश्य से वह सादृश्यता स्थापित करने कि आप महसूस करो, उठाकर देखो किस चीज़ का मतलब बराबर है या ज़्यादा कम है, जो देखा तुम्हें ज़्यादा लग रही थी। ऐसा स्थापित करने के विद्यार्थियों की सहायता करना होगी आपको, यह भी राइट है। नियम कैसे काम करते हैं, ऐसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। पहले एक कोई फ़ॉर्मूला बताना होगा और आप फिर बताओगे कि ये फ़ॉर्मूला कार्य कैसे कर रहा है, ये नियम कार्य कैसे करता है, ऐसा बताओगे, बच्चे को समझाओगे। यह भी राइट होगा आपका, यह भी राइट होगा। कुछ समझाने के लिए विद्यार्थियों को एकाएकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। आपने कह दिया हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप याद करके लाओ, लर्न करके लाओ और हमको सुनाओ।
ऐसा बच्चा क्या करेगा, उसे रट लेगा जबरदस्ती, सर मारेंगे नहीं, रट लेगा, रट रट के तुम्हें सुना देगा। बच्चा यहाँ सीख नहीं रहा कुछ, बच्चा जब खुद करके कुछ सीखता है, सीख नहीं रहा बच्चा, इसलिए बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यहाँ यही पूछा था हमको कि क्या चीज है जो समझ के लिए सही शिक्षण नहीं है, करना, बच्चे को रटवाना, यह सही नहीं है। बच्चे की समझ बढ़ाना, आज बच्चे ने 4 क्वेश्चन याद कर लिए, 8 क्वेश्चन याद कर लिए, पेपर में अच्छे नंबर आ गए, वो मोस्ट नहीं है। आज का आपको मूल्यांकन नहीं देखना, बच्चे की समझ कितनी बढ़ रही है, बच्चे का ज्ञान, बच्चे की समझ, सोचने की क्षमता बच्चे की कितनी बढ़ रही है, वह जरूरी है। इसलिए बी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब ऐसा उद्दीपक जो मन में भाव उठ रहे हैं, और स्वाभाविक मतलब सही है, ऐसा क्या है। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए, भय कब होता है, दर्द होता है तब भय होता है। अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अहंकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु। जब एक स्वाभाविक उद्दीपक संवेग, भय का संवेग उत्पन्न होता है। भय का संवेग कब उत्पन्न होता है, कि जब हमको कोई चीज का पता हो कि जो होने वाला है, तो वो इतना भय नहीं होगा उस चीज का। जब अचानक कुछ आगे हो जाए, अचानक कुछ अच्छा हो जाए, तो एक अच्छा संवेग उत्पन्न होगा, बहुत खुशी होगी। वो बोलते हैं ना, सरप्राइज दे रहे हैं, सरप्राइज दी है हमने, तो वो ही सरप्राइज, एक अलग खुशी होगी। अचानक कोई दुख हो जाए, अचानक कोई दुख आ जाए, तो उसका भी बहुत ज्यादा ही भय हो जाएगा, बहुत डर जाओगे आप, बहुत डर जाओगे। इसलिए अचानक उत्पन्न होने वाला, राइट ऑप्शन बी है, राइट ऑप्शन बी है, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। ये बोला स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होता है, स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होता है जो भय से उत्पन्न होता है, वह होता है अचानक ही कुछ आ जाना। अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक जो अचानक उत्पन्न होता है, वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक होता है, भय का उद्दीपक होता है। और वह जब ही आता है जब कोई अचानक हमारे आगे घटना घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास के लिए मतलब बच्चों में एक अच्छा संवेग हो रहा है, बच्चों में इसके लिए क्या है, बच्चे मतलब सोच पा रहे हैं, बच्चे तर्क कर पा रहे हैं, बच्चे भय मुक्त हैं, बच्चे डर नहीं रहे, बच्चे खुश हैं। ऐसा करने के लिए ये ऑप्शनों में से क्या सही है। कक्ष का अधिकारीवादी परिवेश, मतलब कक्षा में क्या है, एक क्लास है, उसमें कोई एक के पास अधिकार है, किसी को मॉनिटर बना दिया या कोई टीचर है उसके पास अधिकार है, उसने कह दिया ऐसा करो वैसा करो, यहाँ बैठो यहाँ नहीं बैठो, तो बच्चे वहां सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चों को भय रहेगा, भय में कोई सीख नहीं सकता है। इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत होगा। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, मतलब वही ये ऑप्शन एक सा हो गया, किसी के हाथ में उसका नियंत्रित परिवेश है कि वो नियंत्रित कर रहा है उसे, रोबोट की नहीं, रिमोट है उसके हाथ में, ऐसा ऐसा है। सर के वो होता है ना, सर डांटते हैं तो बच्चे आज भी डरते हैं। एनसीईआरटी कितनी ही बन गई, कितने महंगे महंगे स्कूल हैं, या केंद्रीय विद्यालय हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट हो, आज भी वही प्रक्रिया है कि टीचर सिर्फ डरा के रखते हैं, इसलिए कि बच्चे कहीं भयमुक्त ना हो जाएं और बच्चे हमारा प्रिंसिपल ने शिकायत ना पहुंच जाए। इसलिए मगर आप टीचर बने तो ऐसा नहीं करना, बच्चों को जितना हो सके प्यार से समझाना। यह भी आपका रॉन्ग होगा। कक्ष का प्रजातंत्र परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, यह गलत है। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, सहभागिता होना है। एनसीईआरटी में क्या कहा है, अध्यापक एक सहयोग करता है, भगवान नहीं है, एक सहयोग करता है। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं रह गई, अब जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, इसलिए उसका अध्यापक ऐसा नहीं, अध्यापक का कोई काम नहीं है, अध्यापक का काम है, सहभागिता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये माता पिता का काम है। ये माता पिता स्कूल में कार्य करने नहीं आएंगे जी।
कक्षा कक्ष मतलब क्लास का प्रजातांत्रिक परिवेश, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। यह ऑप्शन आपका राइट होगा। यह राइट क्यों होगा कि जो आपकी क्लास है वह क्लास आपकी प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है एक शासन होता था, राजा होते थे। राजा तांत्रिक मतलब पूरा राजा के हाथ में सत्ता होती थी, जो राजा कहेगा वही होगा। प्रजातांत्रिक जो अपना आज भारत का जो संविधान है वो प्रजातांत्रिक है कि प्रजा वोट डालेगी, प्रजा ही अपने नेता को चुनेगी कि हमारा नेता कौन बनेगा। तो मतलब प्रजा के हाथ में सरकार है, ऐसा मतलब कहने को है, प्रजा के हाथ में सरकार है। ना कि कोई ऐसा है कि पहले जैसी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा उसे बोलते हैं राजतंत्र। और प्रजातंत्र मतलब प्रजा जो करेगी, प्रजा जो एकजुट होकर बनाएगी वही राजा बनेगा। तो अब वही एनसीईआरटी में बनाया गया है कि टीचर केंद्रित क्लास नहीं होगी, स्टूडेंट केंद्रित क्लास, स्टूडेंट सेंटर में रहेगा, इसलिए प्रजातंत्र होगी, स्टूडेंट ही प्रजा हो गए, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब टीचर को ऐसा लगे, टीचर को ये नहीं लगे ये बच्चे तो बेकार हैं, खराब हैं, इनके साथ तो बस टाइम पास करना है, टाइम काटना है, हमें क्या करना, ऐसा ना लगे। बस सर को ये लगना चाहिए टीचर को, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे सकारात्मक हैं, बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बच्चों को सिखाऊंगा, ऐसा लगना चाहिए। सकारात्मक विश्वास जब टीचर को बच्चों पर सकारात्मक विश्वास हो जाता है तो जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या होते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये ऑप्शनों में दिया है। निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये तो नहीं होगा सर आप पर विश्वास कर रहे हैं बच्चों पर, तो बच्चे अब तो निश्चित हो गए, अब तो सर डांट नहीं रहे, मान नहीं रहे। कुछ बच्चे सही में ऐसे होते हैं कि वो डांटेंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं, मगर सब नहीं होते हैं। तो क्या हो गया कि निश्चित हो जाते हैं बच्चे कि सीखने के लिए अब कोई भी प्रयास नहीं करना, अब तो सर कुछ कह नहीं रहे, अब तो सर डांट नहीं रहे, तो क्या करना। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होते हैं। अच्छे टीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे भी अच्छे आए। आजकल माँ-बाप भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो बच्चे भी अच्छे आएँ। ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि अब सर डाँट ही नहीं रहे तो अब क्या करना है पढ़कर, पढ़ाई बंद करो। ये रॉन्ग है। बच्चों का यहाँ का लिखा है, इसका मतलब बच्चों का, विद्यार्थी का या स्टूडेंट का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जब सर उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, तो बच्चे क्यों दबाव में आएँगे? उनका पढ़ाई से मन क्यों भंग होगा? अब तो उनको खुशी होगी, किसी बात का डर नहीं है, सर हमें अच्छे पढ़ाएँगे, सर का व्यवहार पेरेंट्स जैसा हो गया, माँ जैसा हो गया, बच्चा डर में नहीं है। ये भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है आपका क्वेश्चन ऑप्शन। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, बच्चे किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, यह भी रॉन्ग है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, यह राइट है डी। हमको पेडागोजी में, जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें देखना है, नेगेटिव कोई भी चीज आएंगी तो उनको रॉन्ग कर देंगे। और बच्चों के हिसाब से नेगेटिव कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं, जब सर उनके बारे में सर उन पे सकारात्मक विश्वास करने लगते हैं, उन पे सकारात्मक विश्वास करने लगते हैं तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? भावनाओं, जो भावनाएं उठती हैं बच्चों में, अधिगम बच्चा सीखता है, और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब बच्चे को एक सर की तरफ से अच्छा प्यार मिलता है, अच्छे वही पॉजिटिव, वही सकारात्मक वो मिलता है भाव कि सर हमको अच्छे बोल रहे हैं, हमको डांट नहीं रहे, मान नहीं रहे। संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? इनमें से आपको कहाँ लग रहा है कि अधिगम सही हो रहा है, अभी प्रेरणा मिल रही है और भावनाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है? ऐसा ऑप्शन यहाँ आपको देखना है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ सीख रहे हैं तो भावनाओं को अलग रख दे और रट्टा मार ले। नहीं, भावात्मक तो होना ज़रूरी ही है। यह रॉन्ग होगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएँ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ भी अलग रख दो, यहाँ भी कोई नहीं होती है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, उनका एक और होता है, वो आपस में मिले होते हैं, भाषा अलग होती है, मगर वो उनका अर्थ एक निकल रहा होता है। हैं? इसलिए यह भी रॉन्ग होगा। कुछ
नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह हम देखेंगे। वह राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, इसका जो राइट ऑप्शन है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं और उसमें यह निर्भर करता है कि यह सीखने में कितना निपुण है। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा स्कूल में जाता है सबसे पहले वो कोई चीज़ में निपुण होता है क्या? कहीं हम कुछ सीखने जा रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप क्या ये थोड़ी होगा कि आप बाल विकास में निपुण हो, आप पेडागोजी में निपुण हो, जभी आपको समझ में आएगा। हर इंसान कुछ नया ही सीखता है, ऐसा तो नहीं है निपुण होता है, वो निपुण है वो ही सीखेगा। इसलिए यह रॉन्ग होगा आपका, यह रॉन्ग होगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएँ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं। प्रेरणा एक मोटिवेट मोटिवेट करते हैं और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम मीन्स सीखना होता है, प्रकरण में अभिप्रेरणा कितना कार्य करती है? जब अधिगम मतलब हम सीखते हैं और हमसे कोई पॉजिटिव अच्छा बोले कि आप कर सकते हो, करो इस कार्य को। आप जब पेरेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, तो आप करो वर्ग 3 की तैयारी, आपकी लग जाएगी, आपकी हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको मतलब अरे आप नहीं पढ़ पाओगे, आपने क्या पढ़ा है कभी? आपने क्या इसको देखा है कभी? आप नहीं पढ़ पाओगे इसको। तो वो ऐसे कहते हैं। और जो अपने पेरेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं आप कर सकते हो, तो वह मोटिवेट कर रहे हैं, वही अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा कर रहे हैं तुमको। एकदर्शीय रूप से सोचने में सीखने वालों का प्रस्तुत करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि की सृजन करता है। जो अधिगम मतलब सीखना होता है और जब उसे अभिप्रेरणा मिलती है तो उसकी जो रुचि है और बढ़ जाती है और उसमें कुछ नया सृजन करने के लिए आ जाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा ये। ऐसे नया सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। राइट ऑप्शन इसका आपका डी होगा। राइट ऑप्शन डी है। आपका सी रॉन्ग है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। विभेदित का मतलब है खंडित करता है। नहीं, पुराना ज्ञान होगा तो उससे जुड़ के नया ज्ञान और बढ़ता है। विभेदित नहीं करता, उसको अलग नहीं करता। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सीखने वालों की जिज्ञासा बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, तेज नहीं बनाता है। एक दसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रश्न करता है। वही था ना, एक रट करना, वही याद वाली बात आ गई है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही है। ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।